सर्वत्र जय जयकार है। राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम शरणो सतगुरु दया मुख हृदय हरि नाम नित संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख अनघे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले तो सहज होते है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कथा सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनबे वाणी जिज्ञास बोध का 20वां प्रकरण चल रहा है। चिंतावणी महाराज चिंतावणी के माध्यम से फरमा रहे हैं, राम चरण निज नाम सु करो अगाऊ नहे तो काम पड़या करड़ी भगत राम रक्षा कर लहे राम रक्षा कर लहे और कोई निकट न आवे तो कहाँ गरज सबे काना कर लावे ताते भजिए राम को तब मन उपजे धीर आन जगत सब लूटड़ू कोई न बटावे पीर। महाराज फरमा रहे हैं कि तेरे को नहीं करना है, प्रेम ही करना है, ये पे ही करना है, तो निज नाम से कर ले, क्योंकि काम पड़या करड़ी भगत राम रक्षा करे। जब काम पड़ेगा, मुश्किल समय होगा, जम के दूत आएंगे, उस समय केवल एक राम जी ही रक्षा करने वाले हैं, बचाने वाले हैं, दूसरा और कोई बचा नहीं सकता। राम रक्षा कर ले और कोई निकट ना, और दूसरा कोई निकट आने वाला नहीं है। आवे तो कहाँ गरज सबे काना कर ला, कोई आ भी जाए निकट तो महाराज शर्मा ने कि आपकी गरज सारने वाले। क्यों नहीं सारने वाले? क्योंकि घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो।
इसीलिए महाराज फरमाए क्या करना, ताते भजिए राम को तब मन उपजे धीर। इसलिए राम जी का भजन कर लो, जिससे मन में आप धैर्यता उत्पन्न हो जाए, शांति आ जाए, संतोष आ जाए, शीतलता आ जाए। आन जगत सब लूटड़ू कोई न बतावे पीर। अन्य जितना भी जगत है सब लूटने वाला है, ठगने वाला। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो। समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगाया रोयो। आन जगत सब लूटड़ू कोई न बटावे पीर। पूरा संसार लूटने के लिए बैठा, आप कोई दुख बटाने वाला नहीं है। सब सुख के संगी है, सुख में कोई संगी नहीं। सुख में राम जी संगी, राम जी रक्षक है, राम जी है, बाकी राम चरण तन दर्द की कोई नीर। मात पिता निज बालवा भल युवती सुत वीर। भल युवती सुत वीर सीर किस हु को नाही। पाप कृत्य को दंड आप अपनो भुगताई। सबे करे मन सोबली ललो पतो की धीर। राम चरण तन दर्द की कोई न बटावे पीर। महाराज फरमाने की जो तन में दर्द होता है उस तन के दर्द की कोई भी पीड़ बटाने वाला। जैसे जैसे कर्म किए उन सब कर्मों का भुगतान तन के दर्द के रूप में किया जाता है। तो महाराज फरमाने की किसी को किसी के शरीर में कुछ दर्द हो गया, रोग हो गया, दूसरा क्या करेगा, खुद को ही सहन करना पड़ेगा। और वो रोग किस कारण से हुआ, कोई न कोई ऐसे पाप कर्म उदय हुए जिसकी वजह से रोग हो गए, शरीर में कोई न कोई व्याधि आ गई, पाप कर्म उदय हुए। वो बात महाराज बता रहे हैं, राम में चरण तन दर्द की कोई न बटावे। खुद का दर्द खुद को ही सहन करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मात पिता निज बालवा भल युवती सुत भी, चाहे कोई भी हो, माता हो, पिता हो, खुद के बालक हो, भले खुद की युवती हो, स्त्री हो, बेटा हो, भाई हो। भल युवती सुत वीर सीर किसी को नाही। कोई बटाने वाला नहीं तन का दर्द। स्वयं के तन में दर्द हो रहा है तो स्वयं को ही सहन करना, कौन बटाएगा। ये दर्द क्यों हुआ, पाप कृत्य को दंड आप अपनो भुगताई। पीछे कोई ऐसा काम हो गया था उससे, ऐसा कृत्य हो गया था जिसकी वजह से पाप बन गया, तो वो पाप के फलस्वरूप शरीर के अंदर कष्ट आ गया, तो खुद का खुद को ही भुगतना है। सबे करे मन सोबली ललो पतो की थी। सब आएंगे साता पूछने, लेकिन क्या करेंगे। सबे करे मन सोबली, क्या ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, सहानुभूति जताएंगे, लेकिन क्या होगा उससे, दर्द तो खुद को ही सहन करना। सबे करे मन सोबली, ऊपर की शोभा पाएंगे, देखो हम साता पूछ के आए, लेकिन क्या हुआ साता पूछ। सबे करे मन सोबली ललो पतो की धीर। सब उसे लला पता करके धीर बनाएंगे, कर कुछ नहीं सकते, दुख खुद का खुद को ही सहना। राम चरण तन दर्द की कोई न बटावे पीर।
अर्थी समझे अर्थ में पर दुख सूझे नाय। जूं ठिगिया ठिगता कोई कसक नहीं मन माय। कसक नहीं मन माय आपनो मतलब सूझे। देता पासी करत दर्द को नहीं बूझे। राम चरण गुरु ज्ञान बिन सबे मुसाया जाय। अर्थी समझे अर्थ में पर दुख सूझे नाय। महाराज फरमाने की जिसका केवल स्वार्थ धन का हो, अर्थ का हो, वो केवल धन प्राप्ति के लिए हेत करता है। अब उसे ये नहीं पता कि इसे कितना दुख हो रहा है इस धन को प्राप्त करने में, लेकिन उसे तो धन चाहिए। अर्थी समझे अर्थ में पर दुख सूझे ना। कितना कष्ट उठाकर धन कमाया जा रहा है, उसकी उसे परवाह नहीं। आप जैसे भी कमाना है कमाओ, हमारे तो लेके आओ। ये बात होगी ना, अर्थी समझे अर्थ में पर दुख सूझे ना। यूं ठिगिया ठिगता कोई कसक नहीं मन माय। किसके समान है? जैसे कोई ठग है, वो किसी को दूसरे को ठग रहा है, मन में थोड़ा भी इसको क्षोभ नहीं है, दुख नहीं है कि मैं इसको ठग रहा हूँ, दया नहीं। कसक नहीं मन माय आपनो मतलब सूझे। उसको तो अपना स्वार्थ पूर्ति होना चाहिए, उससे मतलब है। कोई भले ठगा जाए, दुखी हो जाए, कष्ट पाए, तकलीफ पाए, कोई मतलब नहीं। देता पासी करत दर्द को नहीं बूझे। महाराज हमारे की कोई फांसी दे रहा है तो जिसके फांसी लग रही है उसके दर्द की थोड़ी परवाह करते हैं फांसी देने वाले। राम चरण गुरु ज्ञान बिन सबे मुसाया जाए। इसलिए महाराज हमारे सदगुरु के ज्ञान के अभाव में सभी ठगा रहे, मसा रहे, 7,000 रुपये पूंजी। मात पिता सुत नार सनी इन ठग नगरी जुमोन। समझो नहीं मुसाफिर बेली जन्म ठगाया रोए। ऐसा सदगुरु का ज्ञान की समझ नहीं हुई और सारी 7,000 रुपये पूंजी ऐसे ही गंवा दी। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माए। मुंह से ठगे भरे गौदर पशु संज्ञा या पाए। तो 77 करोड़ 76 लाख सांसें मिली थी और इन श्वासों को पाकर भी भजन नहीं किया तो भिखारी के भिखारी रह गए, खाली के खाली रहे। राम चरण गुरु ज्ञान बिन सबे मुसाया जाय। अर्थी समझे अर्थ में पर दुख सूझे नाय। अब अर्थी की मुझका उत्तर मराठी में। कौतुक देखे कौतुकी अभिमानी अभिमान। मोहबती देखे मोहबती मिजमानी मिजमान। मिजमानी मिजमान ज्ञानमंत ज्ञानी देखे। होली सोली नहीं गिने आपने होई सुपेखे। राम चरण कारज उदय कारण लखे सुजान। कौतुक देखे कौतुकी अभिमानी अभिमान। महाराज सबका स्वभाव बता रहे हैं कि कौन कौन का किस किस का कैसा कैसा स्वभाव है, वो उसके अनुसार कार्य करता है, उसकी दृष्टि उसके स्वभाव के अनुसार हो। कौतुक देखे कौतुकी, महाराज में कुछ कौतुकी होते हैं जो कौतुक देखते हैं, खेल तमाशा देखते हैं, नाटक चटक करते हैं। और अभिमानी होते हैं वो अभिमान को देखते हैं, वो अभिमान में रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा। मोहब्बती देखे मोहब्बती मिजमानी मिजमान। और जो मोहब्बती हैं, जिनको किसी से मोहब्बत है,
तो वो मोहब्बत को ही देखते हैं, मोहब्बत को ही प्रधानता देते हैं। और कोई मिजमानी है, वो मिजमान को प्रधानता देते हैं। मिजमानी, मिजमान, मिजमानी का मतलब मेहमानवाजी। और ज्ञानवंत ज्ञानी देखे। ज्ञानी जो होगा वो ज्ञानवंत को खोजेगा। मतलब जो जिसके जैसा स्वभाव है वो उसके जैसे ही जनों को खोज लेता है। उसकी यारी दोस्ती वैसे ही जनों से हो जाती है। वो उसकी संगत खोज लेता है जिसका उस जैसा स्वभाव होता है। कौतुक देखे कौतुकी अभिमानी अभिमान, मोहब्बती देखे मोहब्बती मिजमानी मिजमान, मिजमानी मिजमान ज्ञानवंत ज्ञानी देखे, ओली सोली नहीं गिने आपने होए सुपेखे। हमारा समझ कि जो जो जिसके जिसके जैसा ऐसा स्वभाव का होता है उसे वो परख कर अपना संग कर लेता है। अब ओली है सोली है नहीं गिनता, यानी ऊंचा कुल का है नीचा कुल का है कुछ नहीं देखता, ओली सोली नहीं देखता। वो तो उसके स्वभाव उसका मिलना चाहिए, गुण उसका मिलना चाहिए, उसके अनुसार उसकी संगत कर लेता है। रामचरण कारज उदय कारण लखे सुजान, हमारा समय जो सुजान है वो तो इसके पीछे के कारण को समझता है। क्या कारज उदय हो रहा है, किस कारण से ये कारज हो रहा है, किस कारण से ऐसा सुख दुख सहन करना पड़ रहा है, उसको सुजान ही लग पाता, समझदार ही लग पाता। कौतुक देखे कौतुकी अभिमानी अभिमान, अर्थ बिगाड़े आपनो भूंदू रहे भुलाए, जासू निज अपना कहे सो ए कोई संग नहीं जाए, सो ए कोई संग नहीं जाए किया किरतब संग चाले, दंडे कह कह बड़े बड़ो अड़ो कोई वचन न गाले, रामचरण ताते कहूँ अलित अकल समाय, हरत बिगाड़े आपनो भूंदू रहे भुलाए। महाराज फरमा रहे हैं कि अपना अर्थ मतलब अपना स्वार्थ वो बिगाड़। अपना स्वार्थ किसमें, अपना अर्थ किसमें? अपनी आत्मा का कल्याण करने में अपना अर्थ है। ये मिनखा दे किस लिए मिली है? कारज करने के लिए। तो आपका कारज क्या है कि आप अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, ये आपका अर्थ है, यानी ये आपका स्वार्थ है, ये आपका कारज है। तो महाराज फरमा रहे जो चतुर नर है, होशियार है, समझदार है, वो तो राम भजन करके अपना कारज कर ले। और जो भोंदू है वो क्या करता है? अर्थ बिगाड़े आपनो भोंदू रहे भुलाए। वो भूल में रहता है, भ्रम में रहता है, शरीर संसार के सुखों में लगा रहता है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगा रहता है। जो जो उसे सुख प्रदान कर रहे हैं उनकी लुढ़खड़ी करता है, उनकी अधीनता में रहता है, तो अपना काम कभी नहीं कर पाता। अर्थ बिगाड़े आपनो भोंदू रहे भुलाए, जहाँ सो निज अपना कहे सो ये कोई संग नहीं जाए। महाराज कह रहे हैं कि हे बंधु तू समझ इस बात को, जिसको अपना मानता है वो एक ही तेरे साथ चले, कोई भी साथ चलने वाला नहीं है तेरे साथ। जिसे जिसे तू अपना कह रहा है वो तेरे साथ नहीं जाएगा। अच्छा। अरे भाई तेरा शरीर भी तेरे साथ नहीं जाएगा, तू अपने शरीर को भी यहीं छोड़ कर जाएगा। तो ये हाँ? तू जब यहीं छोड़ के जा रहा है तो शरीर से संबद्ध संसार वाले तेरे साथ कैसे जाएंगे? संसार का संबंध शरीर से तो है, तो शरीर यहीं छोड़ेगा तो शरीर से संबद्ध संसारी भी सब यहीं छूट जाएंगे। जिन्हें तू शरीर को अपना मान रहा है वो भी तेरे साथ नहीं है, तो शरीर से संबंधित संसार भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इसीलिए तू तो अपना काम कर ले, ये महाराज बात समझा रहे हैं।
कि अर्थ बिगाड़े आपणो भूंदू रहे बुलाए। जहाँ सो निज अपना कहे सो एको ही संग नहीं जाए। तू इन्हें नीच कह रहा है कि ये तो मेरे खास है, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे घर के हैं, ये तो मेरे परिवार के हैं, ये तो मेरे स्नेही स्वजन हैं, ये तो सारे मेरे साथ ही रहने वाले। तो महाराज में जिसे तू अपना कहता है वो उसमें से भी एक भी सारे साथ जाने वाला नहीं, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है अंत समय में। 101 कोई संग नहीं जाए किया कर तब संग चाले। अब तेरे साथ क्या जाएगा? पाप और पुण्य संग तो ही चाले, और न चाले लारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहार। तूने जैसे जैसे कृत्य किए हैं, करने की है, क्रिया की है, शुभ और अशुभ की, पाप और पुण्य की, वो सब तेरे संग जाएगी। दंडे कह के अड़ो, दंडे कह के बड़ो अड़ो कोई वचन न गाले। राम चरण ताते कहो अलिप्त अकल संभाय। इसीलिए महाराज फरमाने कि मैं कहता हूं कि तू इन सब से अलिप्त हो जा। ऐसी अकल तेरे अंदर बैठा ले, ऐसी समझ बैठा ले कि जो शरीर है वो मेरा नहीं है, वो शरीर में नहीं है, और इस शरीर से संबद्ध संसार मेरा नहीं है। ये अकल तेरे भीतर बैठा। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने के समान है, सपने के सुख के जैसा है, नासवान सुख के जैसा है, क्षणिक सुख के जैसा है, मृग जल की तरह है, जो दिखता है लेकिन वास्तव में होता नहीं। इसीलिए इनमें लिपायमान मत हो, इनमें दुखी भी नहीं हो, सुखी भी मत हो। संसार के सुख मिल भी गए तो सुखी मत हो, और संसार के सुख नहीं भी मिले तो दुखी मत हो, क्योंकि ये तो सब फूटने ही वाले हैं, जाने ही वाले हैं, रहने वाले नहीं है। तो इनमें लिपायमानता छोड़ दे, इनमें मोह छोड़ दे, इनमें आसक्ति छोड़ दे। ऐसी अक्ल तेरे भीतर बैठ जाए तो तू अपना काम कर पाएगा। ऐसी अक्ल नहीं बैठेगी तो अपना काम नहीं कर पाएगा। अर्थ बिगाड़े आपनो भूंदू रहे भुलाए। राम चरण संसार की सबे सगाई काज। सगपण सतगुरु राम को मनसा वाचा साच। मनसा वाचा साच सदा सीधी बेहड़े नाही। स्वार्थ हित संसार मिले लड़ लड़ी पट जाई। यूं समझा सो ही जानिए जरे न कृष्णा आँच। राम चरण संसार की सबे सगाई काज। भारत में संसार की जितनी भी सगाई, सगाई का मतलब संबंध है, नाता है, रिश्ता है, वो सारे नाते रिश्ते सगाई संबंध संसार के कच्चे हैं। क्यों कच्चे का? क्योंकि इनमें से कोई भी तेरे साथ जाने वाला नहीं, तेरा साथ देने वाला नहीं। अंत समय में कोई भी तेरे काम आने वाला नहीं, इसलिए कच्चे का। तो अंत समय में काम कौन आएगा? उसके साथ तू सगाई कर, उसके साथ तू संबंध जोड़, उसके साथ तू नाता रख, रिश्ता रख, प्रेम कर उससे। तो सगपण सतगुरु राम को मनसा वाचा साच। हमारा समय मन से और वचन से सतगुरु और राम जी का संबंध सच्चा है। तू मन से भी सदगुरु और राम जी का संबंध रख, और वचनों से भी सदगुरु और राम जी का संबंध रख। प्रेम करना है तो राम जी से प्रेम कर, हेत करना है तो राम जी से हेत कर, और जो राम जी के जन हैं, भक्ति करने वाले जन हैं, उनसे प्रेम कर, वो तुझे राम जी से मिला देंगे।
मनसा बाचा साच सदा सीधी बहरे नाही। महाराज माने कि इस प्रकार से मन और वचन से ऐसे सांच को धारण करेगा, सच्ची भक्ति को धारण करेगा, सच्चे राम जी को धारण करेगा, सच्चे सदगुरु को धारण करेगा, उनके ज्ञान को धारण करेगा, तो महाराज हमारे हैं कि निश्चित रूप से तुझे सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। स्वार्थ हित संसार मिले लड़ लड़ पट जाई। और महाराज हमारे कि इसके अलावा तो संसार से मिलेगा किसी से, संत सदगुरु केवली भगवान से मिलने की बजाय संसारियों से मिलेगा। जग को हेत सकल दुखदायक तासंग सुख मत जान। सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण पिछा। तो सुखदायक क्या है? सत के संग, सत्संग सुखदायक है, सदगुरु की शरण सुखदायक है, उसकी पहचान कर। वो बात महाराज बता रहे हैं। बाकी तो संसार का जितना भी तेरी सगाई है, संबंध है, वो सब स्वार्थ की है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तब तक तो अच्छे हैं, और जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हुई, स्वार्थ हित संसार मिले फिर लड़ लड़ पट जाए। जैसे ही स्वार्थ नहीं सजा, लड़के अलग हो जाएंगे। यूं समझा सो ही जानिए जरे न तृष्णा आँच। इसलिए महाराज फरमा रहे कि जो समझ गए इस बात को, सदगुरु की इस खास बात को, वो तो संसार के सुखों की तृष्णा की आंच में नहीं जलते। उन्हें तो संसार के सुख चाहिए ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, लोभ ही नहीं है। रामचरण संसार की सबे सगाई काज। इसलिए महाराज हमारे संसार की सब सगाई अच्छी है, पक्की नहीं। मित्राई जासो करो जे साइक बाकी बार। काम पड़िया टल जाए जो ताको कहाँ अधिकार। महाराज फरमाने कि मित्र बनाना है तो उन्हें बनाओ मित्र जो मुश्किल के वक्त में काम आए, और जो काम पड़े उस समय टल जाए तो उसको मित्र बनाने का क्या फायदा, कुछ फायदा। करड़ी भगत पर जो काम आए उसके साथ हेत करो, उसके साथ प्रेम करो, उसको मित्र बनाओ, उसके साथ स्नेह करो। तो करड़ी भगत पर तो केवल राम जी काम आने वाला, और कोई काम आने वाला नहीं। संसार का कोई भी संबंध नाता करड़ी भगत के टाइम काम नहीं आने वाला। राम चरण झूठो जगत रोवे झूठे भाई। सिर फूटे लूटे करा काढ़े कंध चढ़ाए। काढ़े कंध चढ़ाए काढ़ मढ़ हट ले जावे। सब कुटुंब मिल बाड़ी झाड़ी पीछा घर आवे। दिन 5-7 दिलगिरी होए बैठे शोक जनाए। पीछे मिल आनंद करे गावे ढोल बजाए। कैसे महाराज हमारे संसार वालों की स्थिति, उनका सारा चित्रण महाराज ने किया है। रामचरण झूठो जगत रोवे झूठा भाई। ये संसार झूठा है, और ये संसार वाले किसी की मृत्यु पर रोते भी हैं तो झूठे ही रोते हैं। क्या क्या करते हैं मृत्यु के ऊपर? सिर फूटे लूटे करा काढ़े कंध चढ़ाए। सिर फूट रहे हैं, हाथ से छाती पीट रहे हैं, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? जिसकी मृत्यु हुई है उसको कंधे पर चढ़ाकर निकाल रहे हैं। काढ़े कंध चढ़ाई काढ़ी मढ़ हट ले जावे। निकालकर शमशान ले जाएंगे। और सब कुटुंब मिल बाल जाल पीछा अगर आवे। सब परिवार वाले मिलकर उसे जला देंगे और फिर घर आ जाएंगे। दिन 5-7 दिलगरी हुए बैठे शोक जनाए।
5 + 7 12 दिन जो है शोक जनाकर शोक बैठक कर लेंगे, और वो 12 दिन पूरे होने के बाद पीछे मिल आनंद करे, गावे ढोल बजाए, फिर सारे कार्यक्रम संसार के जैसे पहले चल रहे थे वैसे वापस चालू हो जाए। वो सब शोक खत्म 12 दिन। मात पिता बेटो कहे, कहे अस्त्री कंत, पूत कहे मेरो पिता, भाई बहन कहंत, भाई बहन कहंत करे सज्जन मित्राई, कहे कुटुंबी लोग सपूती भली संभाई, राम चरण एता मही कोई सगो न बिरिया अंत, मात पिता बेटो कहे, कहे अस्त्री कंत। सारे संसार के संबंधों की महाराज ने व्याख्या कर दी है। मात पिता बेटो कहे, बेटा जो है अपने माता को माता कहता है, पिता को पिता कहता है, पुकारता है चले जाने पर, और कहे स्त्री कंत, पति जो होता है वो अपनी पत्नी को स्त्री कहता है, और क्या कहता है, पुत्र कहे मेरो पिता, पुत्र कहता है कि मेरा पिता चला गया, और भाई बहन कहे, भाई कहता है मेरी बहन चली गई, भाई बहन कहंत, और बहन भाई को कहती है कि भाई चला गया, करे सज्जन मित्राई, इस प्रकार से सज्जन मित्र सब इसी प्रकार से कहते हैं कि हमारा मित्र चला गया, बड़ा सज्जन था, अच्छा था, भला था, चला गया, ऐसे कहते हैं। कहे कुटुंबी लोग सपूती भली संभाई, और कुटुंब के लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा सपूत था, चला गया। राम चरण एता मही कोई सगो न बिरिया, इतने सारे जो संसार के संबंध है वो अंत के समय में कोई भी सगा नहीं, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं, कोई भी बचाने वाला नहीं। मात पिता बेटो कहे, कहे अस्त्री कंत, कहे जवाई सासरिया, कहे मोसाली बाणे, जजमान कहे बरते सरी, राज रयत माने, राज रयत माने भाणजा मामो भाके, काल गहे तब आय इता मिल पलक न राखे, राम चरण ती बार में इक राम सगो जाने, कहे जवाई सासरिया, कहे मोसाली बाणे। सारे रिश्तों की बात बता रहे महाराज कि जितने भी संसार के रिश्ते नाते हैं, कहे जवाई सासरिया, सासरे में जवाई कहलाते हैं, और कहे मौसाली भाणेज, कोई मौसी कहलाती है, कोई मौसाली कहलाती है, कोई भाणेज कहलाता है, मासाजी भाणेज, सब बातें सब संसार के संबंध। और जजमान कहे बरते सरी, राज रयत माने, राजा के लिए रैयत है और रैयत के लिए राजा है। कोई जजमान है और कोई उनको जो है करने वाले हैं जजमान के साथ व्यवहार। राज रयत माने भांजा मामो भागे, मामा और भांजे का रिश्ता, मामा भांजे को पुकारता है और भांजा मामा को पुकारता है, लेकिन काल गहे तब आए इता मिल पलक न राखे, ये सब भी मिल जाए सारे संबंधी संसार के, जिस समय काल आकर पकड़ ले तो कोई नहीं बचा सकता, एक पल भी नहीं रोक सकता। राम चरण ती बार में एक राम सगो जाने, इस समय तो केवल एक राम जी सगे हैं, राम जी रक्षा करने वाले, राम जी बचाने वाले। कहे जवाई सासरिया, कहे मोसाली बाणी,
लाशा ले ले रोइए जे मृतक जीवे सोए। वेद जीवाया जो जीवे तो धनवंत मरे नहीं कोई। तो धनवंत मरे न कोई हाथ ये किसके नाही। फिर पूछो देश विदेश समझ भल मन के माही। ये रचना करतार की करता करे से होय। लाशा ले ले रोइए जे मृतक जीवे सोय। मरत मरे की लाश को लेकर रो। क्या वो रोने से जिंदा हो जाएगी? यदि जिंदा हो जाए तो रो। और वेद जीवाया जो जीवे तो धनवंत मरेगा। यदि वैद्य के द्वारा डॉक्टर के द्वारा जिलाने से जिंदा हो जाए, यदि मरा हुआ तो मरा तो है, पैसे वाले तो सब वैद्य डॉक्टर को बुला ही लेंगे उनके पास, और जैसा वो वैद्य डॉक्टर दवाई बताएंगे वैसी दवाई भी कर देंगे। पैसे वालों की क्या कमी। तो फिर यदि ऐसा यदि है तो पैसे वाले क्यों मर रहे हैं? उनके पास पैसे की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, दवाइयों की कमी नहीं है, फिर भी मर रहे। तो फिर मतलब वेद के जीवाने से भी जीता नहीं, रोने से भी जीता नहीं। तो धनवंत मरे न कोई हाथ ये किसके ना आई। किसी के हाथ की बात नहीं मृत्यु। ये बात महाराज समझा रहे। फिर भी महाराज चले आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। फिर पूछो देश विदेश समझ भल मन के माई। यदि तुम्हारे मन में समझ में नहीं आई वो बात तो तुम कहीं किसी देश में जाकर पूछ लो, विदेश में जाकर पूछ लो, दूसरे से पूछ लो, समझ में नहीं आ रही है। ये रचना करतार की करता करे सो। ये रचना करतार की है। ये मृत्यु से बचना किसी के बस की बात नहीं है, काल से बचना किसी के बस की बात नहीं। ये तो करतार की रचना है, करतार जो करेंगे वही होगा। तो लाशा ले ले लो रोइए जे मृतक जीवे सोय। भली कोई हिम्मत रखो भल कोई द्यो रोय। मुआ सो तो मरी गया फिर न जीवे कोई। फिर न जीवे कोई रोय मत ज्ञान गुमाओ। राम चरण भज राम शोक में कहा कमाओ। गुरु गम समझ विचार के दृढ़ता पकड़ो सोय। भल कोई हिम्मत रखो भल कोई द्यो रोय। मरत मारे की कोई खास स्नेही स्वजन परिवारजन की मृत्यु हो जाए तो भले तुम हिम्मत रखो चाहे भले रो दो। मुवास हो तो मर ही गया फिर न जीवे। भले तुम हिम्मत रखोगे रोओगे नहीं तो अच्छा है, और रो भी दोगे तो वो जिंदा होने वाला नहीं वापस रोने से। फिर न जीवे कोई रोई मत ज्ञान घुमाओ। माथे रोकर ज्ञान को क्यों गमाते। रोता कौन? अज्ञानी। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना। रामचरण गिरे सिंधु जल जो जिससे डरता हूँ। जिसको ज्ञान है वो तो नहीं रोता, जो अज्ञानी है वही रोएगा। फिर न जीवे कोई रोई मत ज्ञान घुमाओ। राम चरण भज राम शोक में कहा कमाओ। मारा तुम्हारे की तुम तो राम जी का भजन करो, रोने से क्या मिलने वाला था? कुछ मिलने वाला नहीं रोने से। इसलिए तुम तो बैठकर राम जी का भजन करो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले मरने वाले। गुरु गम समझ विचार के दृढ़ता पकड़ो सो। इसलिए सदगुरु के ज्ञान की गम को, ज्ञान की समझ को विचार करो और राम जी के नाम के सुमरण में दृढ़ता पकड़ो। भल कोई हिम्मत राखो भल कोई द्यो रोय। दूषण दे दे रोइए ते करी कूण गति राम। अभियोगर कुण ढाबसी कुण कुमासी काम। कुण कुमासी काम नाव अद बीच डबोई। खबर आपनी नाय जीवनो कितो के होई।
राम चरण यूं ज्ञान बिन हरिसु होय हराम, दूषण दे दे रोइए ते करी कौन गति राम। महाराज माने कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो राम जी को दोष देते हैं, कहते हैं कि राम जी आपने बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया। राम जी को दोष देते हुए रोते हैं। 8:45. दूषण दे दे रोइए ते करी कौन गति। हे राम जी आपने क्या किया है, क्यों ऐसा कर दिया। अब यो घर कौन डापसी, कौन कमासी था, कौन तो अभी धन कमा के लाएगा, कैसे ये घर चलेगा। आपने कमाने वाले को ही उठा लिया। पूर्ण कमासी काम नाव अध बीच डबो। हमारी नाव चल रही थी अच्छी खासी, इस नाम को आपने बीच में डबो दिया। खबर आपनी नाय जीवनों की तो होई, जो दूषण दे दे के रो रहा है उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि भी खबर आपनी नाय जीवनों की तो होई। जो रो रहा है उसको भी अपनी खबर नहीं है कि उसका भी कितना जीवन बचा है। रामचरण यूं ज्ञान बिन हरिसु हुए हरा। महाराज तो मैंने ये ऐसा ज्ञान के अभाव में हरि को दोष दे रहे हैं, तो और हरि उससे रीझने वाले नहीं है, और ये तो हरि के साथ हरामी कर। दूषण दे दे रोइए ते करी कौन गति राम, सुख दुख संपत्ति आपदा मरता जाता जोग, ये प्रारब्ध अनुसार है तो कीजे हरसन सोग, तो कीजे हरसन सोग कहो ये गुण मिटावे, जैसी संचित हो ये तिसो ही उदो करावे, रामचरण नैचे रखो करिए नहीं वियोग, सुख दुख संपत्ति आपदा मरता जाता जोग। महाराज फरमाने कि आपको जो सुख मिला है, चाहे आपको दुख मिला है, चाहे आपको संपत्ति मिली है, चाहे विपत्ति मिली है, चाहे कोई मर रहा है, कोई जा रहा है, या किसी के साथ कोई सहयोगी संबंध मिल रहा है, ये जो सारी चीजें हैं ये प्रारब्ध के अनुसार है। तो ये सब चीजें जब प्रारब्ध के अनुसार है तो कीजिए हरसन शोक। तो किस बात का तो शोक और किस बात की खुशी, क्योंकि ये तो सब प्रारब्ध के अनुसार होना ही था। जैसा होना था, लिखा था, विधि का विधान वैसा ही हुआ। इसमें कैसा तो हरसन कैसा शोक। तो कीजिए हरसन शोक कहो ये गुण मिटावे। बताओ कौन मिटा सकता है। विधाता के लिखे हुए लेख अवतारी पुरुष दशरथ नंदन भगवान श्री राम नहीं मिटा सकते, कौन मिटा सकता है। जैसी संचित हो ये तिसो ही उदो करावे। जैसे जैसे आपके संचित कर्म है वही प्रारब्ध के रूप में उदय होकर आ रहे हैं। पाप कर्म भी उदय होकर आ रहे हैं और पुण्य कर्म भी उदय होकर आ रहे हैं। पुण्य कर्म उदय होकर आ रहे हैं तो सुखों की प्राप्ति हो रही है, पाप कर्म उदय होकर आ रहे हैं तो दुखों की प्राप्ति हो रही है। रामचरण नैचे रखो करिए नहीं वियोग। इसलिए महाराज फरमाने कि आप राम जी के ऊपर नैचा रखो, विश्वास रखो, राम जी को भूलो नहीं, विस्मृत मत करो राम जी को, उनके नाम का सुमरण सतत रूप से करते रहो। राम जी हमेशा अच्छा ही करने वाले हैं, कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे। सुख दुख संपत्ति आपदा मरता जाता जो, औषध टाले हीच को मीच न टाली जाय, यूं हो तभी के ऊपरे ज्योतिष को बल नाय, ज्योतिष को बल नाय भाग भी घटे न बदी है, कोई खेती करो उपाय लिखा उपरांत न सदी है, रामचरण यूं समझ के रहिए समता माय, औषध टाले हिंच को मीच न टाली जाय। महाराज हमारे की कोई दवाई है, औषधि है, तो वो शरीर के रोग को मिटा सकती
लेकिन आज दिन तक ऐसी कोई औषधि या ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि मृत्यु को टाल दे। शरीर का दुख जरूर मिट सकता है, तन में कोई रोग है तो उसकी वजह से दुखी हो रहे हो तो दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन मृत्यु तो जिस दिन आनी है वो आएगी, पक्की आएगी। औषध टाले हींच को मीच न टाड़ी जाए, यूं हो तब के ऊपरे ज्योतिष को बल नाय। इसलिए महाराज हमारे की जो होतब है, विधि का विधान जो लिखा हुआ है, लेख जो लिखा हुआ है, वो होकर रहेगा। इसमें ज्योतिष का कोई जोर नहीं चलने वाला। ज्योतिष को बल नाय भाग भी घटे न बदिए। जो भाग्य में आपके जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। ज्योतिष को बल नाय भाग भी घटे न बदी है, कोई केती करो उपाय लिखा उपरांत न सदी है। भाई आपकी लिखी गया भाग्य, विधाता ने लेख लिख दिए, तो फिर आप कितने उपाय करो। जो प्रारब्ध आपके लिए रच दिया गया है वो तो हो ही रहेगा, उसको कौन मिटा सकता है। जो लकीरें आपके ऊपर मान दी गई है उन लकीरों को कौन मिटा सकता है। इसीलिए महाराज हमारे लिए इस बात को, जैसा आपके साथ हो रहा है सब कुछ आपके ही कर्मों का फल है और ये मिटने वाला नहीं है। जैसा हो रहा है वैसे ही होगा, इसे कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई बचा नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए क्या करो, राम चरण यूं समझ के रहिए समता माँ। इसलिए दुखी मत हो। हाँ, आपको दुख आ रहे हैं संसार के या सुख आ रहे हैं तो क्यों तुम दुखी हो रहे हो, क्यों सुखी हो रहे हो, तुम समता में रहो। वो देखो दुख भी प्रारब्ध के अनुसार आ रहे हैं, सुख भी प्रारब्ध के अनुसार आ रहे हैं। और ये दुख भी हमेशा रहने वाले नहीं है और सुख भी हमेशा रहने वाले नहीं है। ये दुख आए हैं वैसे ही चले जाएंगे और ये सुख आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। राम चरण यूं समझ के रहिए समता माँ। इसलिए इस बात को समझो और समझकर आपको समता में रहो। समता में रहने का मतलब न दुखी हो न सुखी हो, सुख में फूलो नहीं, दुख में रहो। राम चरण यूं समझ के रहिए समता माय, औषध टाले हीच तू मीच न टाली जाय। हीच मीच हो तब बसु रिद्धि सिद्धि भुगते भाग, ये न और के हाथ है तो क्यों कीजे अणराग। तो क्यों कीजे अणराग रिजावो खामंद अपना, आन आश करी नाश राम रस नासु जपना। राम चरण तब हो ये सुखे लगे न दुख की लाग, हीच मीच हो तब बसु रिद्धि सिद्धि भुगते भाग। महाराज हमारे कि शरीर के अंदर कोई रोग आया, कष्ट आया, दुख आया या मृत्यु आई शरीर की, तो ये सब होतब के बस है। जो जाको होनो लिखो सो मत आवे दाय, पर बातें नर उठ कर वही करे उपाय। वही करे उपाय परत चूके नहीं भाई। हीच नीच हो तब बसु रिद्धि सिद्धि भुगते भाग। किसी को रिद्धि सिद्धि मिली तो उसकी भाग से मिली, जैसा उसका प्रारब्ध था, भाग था, उसके अनुसार उसे सब सुख संपत्ति मिली। ये न और के हाथ है तो क्यों कीजिए अनराग। मरथ मरे कि ये किसी के हाथ में नहीं है तो फिर क्यों इसका जो आप दुख सुख करते हो, क्यों अनुराग करते हो। तो क्यों कीजिए अनुराग रिजाओ खामंद अपना। किसी के हाथ की बात नहीं है, तुम उनसे अनुराग कर लो तो भी वो आपको ज्यादा देने वाले नहीं है। इसलिए आप तो अपने प्रतिस्वरूप परमात्मा को राजी करो, उनको रिझाओ, जिससे आपका जन्म ना मरना छूट जाए और चौथे लोक की प्राप्ति हो जाए। आन आश करी नाश राम रस नासु जपना। एक राम जी के अलावा अन्य से जो भी आपको सुख प्राप्ति की आशा है, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ो। आन आश करी नाश राम रस नासु जपना। एक ही काम करो, अन्य किसी से सुख लेने की इच्छा रखो ही मत।
और केवल रसना से राम जी के नाम का सुमरन करो। रामचरण तब हो ये सुख लगे न दुख की लाग। जब किसी से सुख लेने की इच्छा रखोगे नहीं तो स्वतः ही सुख उत्पन्न हो जाएगा। इच्छा रखोगे तो सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। और इच्छा नहीं रखोगे तो स्वतः ही सुख आने लगेगा और दुख की लाग, दुख का लेश मात्र भी कारण नहीं रहेगा। सुख की इच्छा होती है तब दुख आता है। नीच मीच हो तब बसु रिधि सिधि भुगते भाग। रिधि सिधि देयन आन सुर भुगते भाग प्रमाण। रामचरण यूं समझ के समता गहे सुजान। समता गहे सुजान झान पण उनको साचो। अज क्या खोजत फिरे भरोसो जिनके काचो। अंतर ज्ञान अज्ञान के ये आरिक सैनान। रिधि सिधि देयन आन सुर भुगते भाग प्रमाण। महाराज में रिद्धि और सिद्धि कोई अन्य देवता देने वाले नहीं है। जिसको जिसके जितना जितना भाग्य में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही उनको सुख और दुख मिला हुआ है। रामचरण यूं समझ के समता गहे सुजान। इसलिए इस प्रकार से जो सुजान समझदार है वो तो समता रखता है, दुख के अंदर होता नहीं है, सुख में फूलता नहीं है। समता गहे सुजान जानपन उनको साचो। जानना उनका सच्चा है जो दुख में भी दुखी नहीं हो और सुख में भी सुखी नहीं। अज क्या खोजत फिरे भरोसो जिनके काचो। और महाराज में जिनको दुख लगा हुआ है, जब लगी हुई है और वो अन्य को खोजता फिर रहा है तो उनका राम जी के ऊपर भरोसा करता है, विश्वास नहीं, इसलिए तो अन्य को खोज रहा। नहीं तो अन्य को क्यों खोजता राम जी के अलावा। अंतर ज्ञान अज्ञान के आरिक ये सैनान। हमारे भीतर में उसे ज्ञान है कि अज्ञान है, ये इसकी पहचान है कि वो राम जी को भरोसे को छोड़कर अन्य को खोज रहा अपने दुखों की निवृत्ति के लिए, अपने दुख मिटाने के लिए। रिद्धि सिद्धि देयन आन सुर भुगते भाग प्रमाण। कोई सुर कोई देवता आपको रिद्धि सिद्धि बख्शिश करने वाले नहीं है। सबको अपने अपने भाग्य से जो मिली है वही उतनी रहने वाली, ज्यादा नहीं मिलने वाली। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा धारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम।